हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इंडिया के बजट के बारे में देखेंगे। हमारा बजट रिसेंटली आया है और ठीक है। और हम इसके बारे में देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिवली। इस वीडियो के 3 पार्ट्स हम रखेंगे, ठीक है, जिसमें हम हिस्ट्री, करंट स्टेटस इंडिया की इकोनॉमी का और क्या प्लान्स है वो रखेंगे, ठीक है। तो हमारा रोड मैप क्या है वो बताता है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आप जैसे कि इस फ़ोटो में ये ब्रीफ केस और ये देख रहे हैं, इसमें आता है इंडिया का बजट जो पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, जो शो करते हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। अभी करंट में इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारा जो बजट है वो पेपरलेस बजट होता है। क्या होता है? पेपरलेस। ठीक है, पेपरलेस का क्या मतलब होता है? पेपरलेस का मतलब ये होता है डिजिटल फॉर्म में आता है। जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये एक पैक है। इस रेड वाले पैक के अंदर में एक टैबलेट है। टैबलेट के अंदर हमारा बजट पेश किया जाता है, ठीक है। पहले ये पेपर्स में हुआ करता था, लेकिन एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाए रखने के लिए हर बार नए पेपर्स की ज़रूरत पड़े, उससे अच्छा टैबलेट में आता है। और ये पीछे है एक पुराना वाला ब्रीफ केस जिसमें पहले बजट आता था। और इन दोनों के बीच में भी पहले आती थी पोथियाँ। पोथियाँ होती थी रेड कलर की, रेड कलर का कपड़ा होता था और उसके अंदर पेपर्स रखे जाते थे, जिसको जिसको बही खाते में भी आपने कहीं बार देखा होगा। कहीं पुराने, अगर आप किसी लाइब्रेरी में कहीं गए हों तो वहाँ रेड कलर के कपड़े में लपेट के उसको रखा जाता था, ठीक है। ये कब से आने लगा है? ये 1860 से आने लगा है। ठीक है। मैं आपको पहले हिस्ट्री बताता हूँ, फिर मैं आपको दूसरी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। इंडिया का सबसे पहला जो बजट आया था वो आया था 1860 में। किसने लाया था? ये लाया था जेम्स विलियम्स। ये ईस्ट इंडिया कंपनी में पोस्टेड थे। हुआ क्या था कि जब 1857 में जब पहली आज़ादी की स्ट्रगल लड़ी गई थी, या हम इंडिपेंडेंस स्ट्रगल हमारी कह सकते हैं, हम लड़ी गई थी, तो यह सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जानते हैं हम उसको, फ्रीडम स्ट्रगल भी बोलते हैं हम, ठीक है। और उस समय ये हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बहुत लॉसेस हुए थे, और उन लॉसेस से रिकवर करने के लिए पहली बार वो लेके आए थे टैक्स रूल, ठीक है। टैक्स रूल एक कंपलसरी रूल हुआ, बनाया था 1857 के बाद में। उससे पहले जो था ये हर एक के साथ में अलग टैक्स रूल चलता था कि कोई अपने इनकम के ऊपर नहीं, वो अपने प्रोडक्शन के ऊपर टैक्स दिया करते थे लोग पहले। मान लीजिए किसी के पास खेती की ज़मीन है, तो वो कितना उसमें लाया है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा महलवाड़ी सिस्टम या रायटवाड़ी सिस्टम, ठीक है। ये सारे होते थे, ये सारे प्रोडक्शन के ऊपर लगते थे टैक्स, ठीक है। प्रोडक्शन और सेल के ऊपर किसी भी कह सकते हैं, कोई इंडिगो उगा रहा है, कोई वीट उगा रहा है, कोई कॉटन उगा रहा है, उनके ऊपर लगते थे ये सब टैक्सेस, ठीक है। लेकिन इन कैश जो इनकम होती थी उसके ऊपर कभी नहीं लगा था। 1860 के बाद में ये इन कैश जो सैलरी होती थी, किसी की भी सैलरी या इनकम होती थी, उसके ऊपर लगा था, और ये बाय रूल लगा था। सबसे पहले हुआ ये था कि 200 से 500 रुपीज़ तक अगर किसी की सैलरी होती थी तो उसको 2% टैक्स देना पड़ता। 500 से ज़्यादा किसी की सैलरी होती थी तो उसको अपनी इनकम का 4% टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। इसके अंदर आर्मी और पुलिस और ऑफिसर्स को थोड़ा बोलते हैं लीज दिया हुआ था, क्योंकि वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे उस समय। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं 1857 के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व करके, या उसको बोलते हैं ना पावरलेस करके, सीधा ब्रिटिश क्वीन ने यहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश कर दिया था, ठीक है। 1860 में जब फर्स्ट टाइम बनाया था यूनियन बजट, ठीक है। और ये बनाया था किसने? फिर से बता देता हूँ, जेम्स विल्सन। ये यहाँ पे आप ऊपर फोटो पिक्चर देख सकते हैं उनकी, ठीक है। जेम्स विल्सन ने बनाया था। ये उस समय के पहले प्री इंडिपेंडेंस एरा के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे अंडर ब्रिटिश रूल,
ठीक है। अब 1886 में सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ था। 1886 इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। और इसके अंदर ये पास हुआ था, जिसमें काफ़ी सारे शेड्यूल्स के अंदर में सबको टैक्स सेपरेट टैक्सेस आए थे, जैसे कि 2% और 4% मैंने आपको बताया, ठीक है। और 1918 के अंदर फिर 1918 आप ये समझ लिए वर्ल्ड वॉर के एंड की तरफ आते आते टैक्स स्ट्रक्चर को और डिफाइन किया गया था, क्योंकि ब्रिटिशर्स का खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा था, ठीक है। 1918, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ कि 1922 में ये एक्ट जो 1886 वाला था, ठीक है, इसको रिपील कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद में फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और उसके बाद में फिर आया इनकम टैक्स रूल। अच्छा, 1949-47 में ये 1918 और 1922 वाले ही काफ़ी सारे जो चेंजेस थे वही कंटिन्यू हुए थे, ठीक है। उस समय होता था कि 10,000 अगर किसी की इनकम है 10,000 रुपीज़, तो उसको 4 रुपये टैक्स देना पड़ता था। तो उस तरह के होते थे उस समय टैक्स, ठीक है। और पहली बार जब इसको एक डिपार्टमेंट का रूप मिला था, स्टैचू ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है। और ये पहली बार आया था, रेवेन्यू ऑडिट सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था 1961 में, ठीक है। 1961 में कौन प्राइम मिनिस्टर आप बता सकते हैं? जवाहरलाल नेहरू उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर होते थे। हाँ, तो 1961 में पहली बार इनकम टैक्स आया। फिर 1962 में इसको पूरा एक्ट के अंडर में बना दिया गया, ठीक है। और ये पहली बार बना इनकम टैक्स एक्ट, और इसको एक पूरा डिपार्टमेंट मिल गया गवर्नमेंट के अंडर, ठीक है। ये तो रही टैक्स की हिस्ट्री, ठीक है। टैक्स और बजटिंग आ गया। इस बार क्या हम देखते हैं क्या है। इस बार हमारा रोड मैप है गरीबों के लिए। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स रहेंगे, वो उनके प्राइम बेनिफिशरीज होंगे गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता, यानी कि पुअर, वुमेन, यूथ और फार्मर्स। और इसके लिए गवर्नमेंट के सेक्टर्स को टैप करेगी। वो करेगी एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई, मिडिल क्लास, ठीक है। इस बार का जो बजट आया उसका क्या थीम है? विकसित भारत, ठीक है। ये आप सोच रहे हैं ये क्या बनाया, ये एक्चुअली बनाया है हलवा। ठीक है। हलवा हलवा सेरेमनी हमारे यहाँ बहुत पुराना रहा है। जब भी बजट पेश किया जाता है तो सबसे पहले हलवा बनाया जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के बाहर, और फाइनेंस मिनिस्ट्री के ऑफिस के बाहर बनाते हैं। जो भी उस समय फाइनेंस मिनिस्टर होता है पूरे स्टाफ को वो हलवा खिलाया जाता है, ये बनने के बाद, हमारा बजट बनने के बाद, ठीक है। बजट जो होता है वो हमारे काफ़ी सारे फैक्टर्स के कंसिड्रेशन में रखते हुए बनाया जाता है, इकोनॉमिक कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। क्या बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मैंशनड है? तो इसका जवाब है अभी नहीं और हाँ भी। कैसे? आर्टिकल 112 ये कहता है कि हर गवर्नमेंट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालना पड़ेगा। किस चीज़ का होगा वो होगा एस्टिमेटेड रिसीट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पार्लियामेंट के सामने रखना पड़ेगा, और पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। और ये कब रखा जाता है? ये रखा जाता है अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में। आप सोच रहे होंगे इस बार ऐसा क्या हुआ कि अप्रैल से 31 मार्च के बीच में बजट नहीं आया। इसका कारण ये है इलेक्शन से तो इस बार आया, सबसे पहले आया था इंटरिम बजट, ठीक है। इंटरिम बजट आया और अभी आया है वो है फुल बजट, ठीक है। तो इंटरिम बजट और फुल बजट ये दो इस बार आए हैं। इंटरिम बजट सिर्फ इलेक्शंस तक के लिए था और फुल बजट अब के लिए था। तो ये हमारा रहा अभी तक का बजट की हिस्ट्री, बजट के बारे में, ठीक है। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बजट के अंदर क्या क्या अभी करंट कंडीशंस है और क्या क्या होगा। अगर आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।
है।